Hello, good morning, students. Hi, how are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture turn. In last lecture, we had started our chapter number 4, Agriculture in India. हमने लास्ट लेक्चर में हमारा न्यू चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था एग्रीकल्चर क्या होता है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर इंडिया का नाम आए और एग्रीकल्चर का नाम आए ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि इंडिया की टोटल 2/3 पॉपुलेशन, इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसमें 66% लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। लेकिन इंडिया की टोटल इनकम एग्रीकल्चर से कितनी आती है, ओनली 33%। मीन्स लोग एग्रीकल्चर का काम तो ज़्यादा करते हैं बट एग्रीकल्चर से इनकम बहुत कम आती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप जाना था। टाइप्स ऑफ क्रॉप में 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप है, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है, ऐसी क्रॉप जो लोगों को खाने पीने के काम में आती है। ऐसी कोई क्रॉप जो लोगों को खाने पीने के काम के लिए उगाई जाती है उसको फूड क्रॉप कहते हैं। और ऐसी क्रॉप जो इंडस्ट्रीज में काम आती है उसको कैश क्रॉप कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फूड क्रॉप को डिटेल में जाना था। हमने क्या जाना था, सबसे पहले हमने राइस के बारे में जाना था कि राइस सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। और हमने ये भी देखा था कि नॉर्थ इंडिया के पीपल के लिए राइस सेकंड आता है, लेकिन साउथ इंडिया के पीपल है उनको तो पहले राइस चाहिए अपने भोजन में। अगर उनके भोजन में राइस नहीं होता तो उनका भोजन कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद हमने वीट क्रॉप के बारे में जाना था, ठीक है। उसके बाद मिलेट्स एंड पल्सेस, मक्का और दालों के बारे में जाना था। दाल में कितने तरह की दाल होती है, 4 तरह की, ग्राम, मूंग, अरहर और मसूर। ये 4 तरह की दाल होती है और ये चारों तरह की दाल ऑल ओवर इंडिया में खाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइस और वीट में क्या होता है कि वीट नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है और राइस साउथ इंडिया में खाया जाता है। तो राइस और वीट ने इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन जो पल्सेस है, जो दालें हैं, उन्होंने पूरे इंडिया को जोड़ रखा है। पूरा इंडिया में हर जगह ये दालें खाई जाती है। उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना था कैश क्रॉप से कि कैश क्रॉप क्या होती है। कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप डेट आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब बिजनेस के लिए। कोई भी क्रॉप जो बिजनेस के लिए बनाई जाती है या बिजनेस करने के लिए उगाई जाती है उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। दे हेल्प फार्मर टू अर्न मनी। इससे फार्मर को पैसा कमाने की में मदद मिलती है। पैसा तो फार्मर फूड क्रॉप से भी कमाता है कि फूड क्रॉप भी बेचता है बाजार में और उसको पैसा आता है, बट फूड क्रॉप से जितना पैसा आता है इससे उतना पैसा नहीं आता जितना पैसा कैश क्रॉप से आता है। इसीलिए फार्मर्स भी आजकल ज़्यादातर कैश क्रॉप उगाने की कोशिश करते हैं। पर अगर सारे ही फार्मर कैश क्रॉप उगाने लग जाए और फूड क्रॉप अगर कोई नहीं उगाए तो हम खाएंगे क्या, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप क्या है, इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड, ठीक है। शुगर केन किसको बोलते हैं, गन्ना को, ठीक है। जूट का एक धागा आता है जिससे आपका बोरी वगैरह बनती है, आपने बारदान और बोरियां देखी होगी ना। फिर कॉटन, ठीक है, रुई। सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशंस। दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स को नॉर्मली जैसे आप दूसरी क्रॉप्स उगाते हो वैसे नहीं उगाई जा सकती, उसको स्पेशल फार्म्स में स्पेशल उसके लिए टेम्परेचर स्पेशल सब कुछ तैयार किया जाता है और उसको वहाँ पे ही उगाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। देखो नीचे आपको प्लांटेशन को डिटेल में बता रखा है। प्लांटेशन क्रॉप ग्रोइंग ऑफ ए सिंगल ऑन ए लार्ज एरिया फॉर ए कमर्शियल पर्पस। जैसे एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उस बहुत बड़ी ज़मीन पर जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई बार लोगों के बड़े खेत होते हैं तो वो एक जगह कोई सी दूसरी फसल उगाते हैं उसी खेत पे और एक जगह उसी खेत पर दूसरी जगह पर छोटी जगह पर कोई सी दूसरी फसल उगा देते हैं। पर जो प्लांटेशन क्रॉप होती है ना वो बहुत बड़ी जगह होती है, उस बहुत बड़ी जगह में ही एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अपना स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा है। सपोज करो इससे भी डबल जगह में एक ही तरह की क्रॉप उगाई जा रही है, ठीक है, और उसका बहुत अच्छे से केयर किया जा रहा है। वहाँ पर केवल वही क्रॉप उगाई जाती है, उसके सिवा कुछ और नहीं उगाया जाता है। तो वो होती है आपकी प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। कौन सी क्रॉप को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है, टी,
कॉफ़ी एंड रबर आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में तो यूँ तो बहुत सारी क्रॉप्स है, पर टी, कॉफ़ी और रबर मेन क्रॉप्स है। टी, कॉफ़ी और रबर को बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में उगाया जाता है और उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अब आते हैं हम कैश क्रॉप में शुगर केन के ऊपर। सबसे पहले गन्ना। शुगर केन इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इट बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। शुगर केन को ग्रास फैमिली से बिलोंग करा हुआ बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि जैसे आपका ग्रास एक ज़मीन से धीरे धीरे उगकर बड़ा आकार लेता है ना, वैसे ही शुगर केन जो गन्ने का पौधा है वो भी ऐसा ही होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना हमारा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, शुगर केन। It requires fertile soil and hot and moist climate with a plenty of water to grow. अब गन्ने को उगने के लिए क्या चाहिए? गन्ने को उगने के लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, भूमि बहुत उपजाऊ होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पानी और मौसम में नमी चाहिए। With a plenty of water to grow. It is mainly grown in उत्तर प्रदेश, followed by महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये मेनली सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ का उगाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यहाँ पे भी उगाया जाता है। अब आते हैं हम जूट पर। देखो ये जूट बता रखा है आपके यहाँ पे क्लियरली। देखो ये आपको जूट बता रखा है क्लियरली। जूट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर गोल्डन होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग सैक, कारपेट, रॉप्स एक्सेट्रा। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। गर्म और सूखी क्लाइमेट में ये उगता है। इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर टू ग्रो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, और क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। जूट कहाँ मेनली उगता है? जूट असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मेनली उगाया जाता है। ठीक है, जूट से कारपेट, रॉप्स वगैरह सब कुछ बनती है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन को क्या कहा जाता है? कॉटन को धागों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फाइबर्स। मीन्स आप जितने भी धागे यूज़ करते हो ना, उसमें से 70 से 80% धागा नॉर्मली कॉटन ही होता है। ठीक है, कॉटन मतलब रुई, कॉटन रुई होती है, उसी से जो धागा बनाया जाता है, कॉटन का जो धागा होता है उसी से आपके जो रुई होती है ना, रुई को आप देखना, रुई से आपको अलग अलग, आप कभी रुई को ऐसे खोलने जाओगे ना तो उसमें अलग अलग आपको रेशे निकलेंगे। उन्हीं रेशों से धागे बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम कॉटन फाइबर। तो कॉटन को धागों का राजा कहा जाता है। इट इज़ अ लीडिंग कमर्शियल क्रॉप ग्रोइंग फॉर अ वैल्यूएबल फाइबर। कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स। और कॉटन को सबसे ज़्यादा हम जो कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर हम कौन सा क्लोथ पहनते हैं? हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। ठीक है, तो कॉटन को कपड़े बनाने के भी काम में लिया जाता है। इट इज़ ग्रोन वेल इन वार्म सनी वेदर एंड इन ड्रायर एरियाज ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। यहाँ इसको कैसा? सनी एरियाज मीन्स जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती हो, वहाँ पर ही उगाया जाता है। ओके, और इसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। तो ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल कहाँ है? हमने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल हमारे एमपी में है। तो हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो हमने लास्ट लेक्चर में फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कि जिसमें क्या पढ़ा था हमने? राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस के बारे में जाना था कि इसको कहाँ पर उगाया जाता है और कैसे उगाया जाता है और उसके लिए क्या क्लाइमेट चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कैश क्रॉप्स के बारे में। ऐसी क्रॉप्स जो किसके लिए उगाई जाती है? खाने पीने के लिए नहीं उगाई जाती, जो इंडस्ट्री के लिए उगाई जाती है, उसको कहते हैं कैश क्रॉप्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि इसमें टी एंड कॉफ़ी भी दे रखा है, तो टी एंड कॉफ़ी भी दे रखा है, और लेकिन टी और कॉफ़ी
टी एंड कॉफ़ी को इन्होंने खाद्य पदार्थ में नहीं ले रखा है। क्यों नहीं ले रखा है? क्योंकि टी एंड कॉफ़ी ऐसी ज़रूरत, जैसे आपने अभी अपन ने देखा जो राइस, व्हीट, ये सब तो पहले सबसे पहली ज़रूरत है, लेकिन टी और कॉफ़ी अगर नहीं भी मिला तो चल जाएगा। तो इसीलिए टी और कॉफ़ी का हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, हमारे इंडिया सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है, उसको बाहर के दूसरे देशों में भेजता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया टी एंड कॉफ़ी का करता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के काम में आता है। इसीलिए टी एंड कॉफ़ी को काई में लिया गया है, कैश क्रॉप्स में लिया गया है, फूड क्रॉप्स में नहीं लिया गया, क्योंकि ये इसेंशियल फूड नहीं है, कि ऐसा फूड नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये ऐसा है कि हम टी एज ए शौक के हिसाब से पीते हैं कि ठीक है चाय पीनी है। ओके, तो हमने कैश क्रॉप में अभी तक क्या पढ़ा? शुगर केन के बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम ऑयल सीड के बारे। ऑयल सीड इंक्लूड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम एंड सनफ्लावर। ये सारे ऑयल सीड है। ये जो सीड्स होती है ना, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑयल सीड विच इज यूज इन कुकिंग। हम कुकिंग के लिए हम खाना बनाने के लिए अलग अलग तरह का ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो ये ऑयल जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह का होता है। मस्टर्ड ऑयल होता है, ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल होता है, सीसम का, सनफ्लावर तेल। ठीक है, ये सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, और हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। रेनफॉल कैसी चाहिए? मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम। एंड ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। ऑयल सीड अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम टी एंड कॉफ़ी पर। टी इज़ वन ऑफ द मेजर कैश क्रॉप ऑफ अवर कंट्री। मैंने आपको बोला है कि ट्री सबसे मेजर कैश क्रॉप है हमारे कंट्री का। इंडिया प्रोड्यूसेस ट्री ऑन ए लार्ज स्केल। इंडिया में टी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय हमारे यहाँ पर ही उगती है। ठीक है, टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन इंडिया। बेवरेज का मतलब होता है पीने की चीज़। ठीक है, तो पानी के बाद हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक तो पानी पिया जाता है, पानी तो पूरी दुनिया में सब लोग पीते ही है, उसके बाद चाय। तो बेवरेज मोस्ट पॉपुलर बेवरेज है हमारे इंडिया का। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म और वेट। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन असम, नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ। अब ये टी की बात हो गई। अब हम आते हैं कॉफ़ी पर। कॉफ़ी इज मोस्टली ग्रोन इन केरला। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? केरला में। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी सबसे ज़्यादा केरला में उगाई जाती है। एंड रिक्वायर्स कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल। उसको कैसा मौसम चाहिए? कूल वेदर, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ठीक है, एकदम कूल। अपन बोलते ना हाँ आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, तो मतलब सुहाना मौसम चाहिए। और रेनफॉल कैसी होनी चाहिए? हैवी रेनफॉल होनी चाहिए। तो कॉफ़ी के बारे में तो इतना ही दे रखा है। अब आते हैं हम स्पाइसेस के बारे में के ऊपर। स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस मतलब होता है हमारे मसाले। ठीक है, हम इंडिया में स्पाइसेस इंक्लूड पीपर, चिलीज, क्लोव, किनामोम एंड कार्डमोम। स्पाइसेस में पीपर किसको बोलते हैं? काली मिर्च को। चिलीज मिर्ची, ठीक है। क्लोव होता है लौंग, किनामोम दालचीनी एंड कार्डमोम इलायची को बोलते हैं। दे आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। ये कहाँ उगाया जाता है? केरला एंड कर्नाटका में। बिसाइड द फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप, इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फूड क्रॉप और कैश क्रॉप तो उगाया जाता ही है। हमने ये पढ़ा कि फूड क्रॉप किसको बोलते हैं और हमने ये भी पढ़ा कि कैश क्रॉप किसको बोलते हैं। इसके सिवा इंडिया में अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। ठीक है, अब last topic of the chapter, helping the farmers. Agriculture production has vastly increased since independence due to the various steps taken by the government. Government farmers के लिए बहुत अलग अलग steps ले रही है farmers के लिए, और ये steps कब से ले रही है? Since independence, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है farmers के फ़ायदे के लिए अलग अलग steps लिए जाते हैं। Many multi-purpose projects have been launched to irrigate the farms. Farmers are being educated about the benefit of manures and organic fertilizers.
गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में जो फार्म्स की सिंचाई इरिगेशन के लिए भी अलग अलग तरह से नहरें वगैरह बनाई हैं, ठीक है। और फार्मर को एजुकेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपको किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है, सब बताया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स टू बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स। और गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन्स भी प्रोवाइड करती है और कई बार उसको माफ़ भी कर देती है। टू बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स एंड मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स बहुत महंगे आते हैं तो उसके लिए फार्मर्स को लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। बेटर क्वालिटी सीड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम ऑन चीप प्राइस। और कई बार तो बहुत अच्छी क्वालिटी की सीड उनको बहुत सस्ते दामों पर प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर में फार्मर की हेल्प करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बिना हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे। और हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि एग्रीकल्चर में दो तरह की क्रॉप्स होती है, एक तो फूड क्रॉप होती है और एक कैश क्रॉप होती है। फूड क्रॉप जो हमारे खाने पीने के सामान में इंक्लूड होता है जिसमें, और कैश क्रॉप जो कमर्शियल पर्पस के लिए, जो फैक्ट्रीज में अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने में काम में आती है, ठीक है। सो दैट्स नाउ फॉर टुडे एंड आवर फर्स्ट सेमेस्टर इज कंप्लीटेड। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड सेमेस्टर बुक। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।